लेखक परिचय। इस प्रेरणादायक पुस्तक इच्छा आपकी सफलता का मूल मंत्र के लेखक हैं श्री पुष्कर मिश्रा जी। श्री पुष्कर मिश्रा जी एक सफल उद्यमी, प्रेरणादायक वक्ता और एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड के स्थापक हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और सीख को इस पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर सफलता का एक चिराग होता है, बस ज़रूरत होती है उसे सही दिशा और सही सोच देने की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लक्ष्य, अनुशासन, नेतृत्व, उद्यमिता और सकारात्मक मानसिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। श्री पुष्कर मिश्रा जी का उद्देश्य केवल व्यवसाय में सफलता नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यही कारण है कि उनकी सोच और उनके विचार हजारों लोगों को प्रेरित करते हैं। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए लिखी गई है। अध्याय 1, गुरु का महत्व। कबीरदास जी का यह दोहा हम सब ने सुना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर बताया है, क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्राचीन काल से ही गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों ने भी अपने समय के महान ऋषियों से शिक्षा ग्रहण की, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा और गुरु का महत्व हर युग में रहा है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया और त्रेता युग में श्री राम गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया। यह दिव्य चरित्र हमें सिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी महान क्यों न हो, सही मार्गदर्शन के बिना हमारी प्रगति अधूरी है। गुरु के महत्व को समझने के लिए हनुमान चालीसा का यह उदाहरण। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, और समापन होता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अंततः हनुमान चालीसा की आरंभ भी गुरु के आशीर्वाद और कृपा से होती है और समापन भी गुरु के महिमा के गुणगान से। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर। अध्याय 2, विचारों की शक्ति आपके भविष्य की नींव। यह संसार विचारों से संचालित होता है और हम सभी अपने विचारों का ही प्रतिफल हैं। हमारे जीवन की दशा और दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के विचार अपने मस्तिष्क में रूपांतरित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान जो बीज अपनी भूमि में बोता है, उसी के अनुरूप उसकी फसल उगती है। मनुष्य भी अपने मस्तिष्क में विचारों का जो बीज बोता है और वही विचार उसकी वास्तविकता में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। सकारात्मक सोच हमें ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें नीचे खींच सकती है। कहानी, एक गुब्बारा और जीवन का संदेश। यह कहानी एक साधारण गुब्बारे वाले और एक छोटे से बच्चे के बीच के संवाद से एक गहरी सीख देती है। एक बार अफ्रीका के एक मेले में, जहां अंग्रेजों का शासन था, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था।
अपने गुब्बारों को बेचने के लिए वह समय समय में लाल, पीला, नीला और हरे रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ता, ताकि बच्चे उसे देखें, आकर्षित हो और गुब्बारे खरीदें। जैसे ही गुब्बारा हवा में जाता, बच्चे दौड़ के गुब्बारे वाले के पास जाते और गुब्बारा खरीदते। उसी मेले में एक बच्चा था जो बहुत देर से गुब्बारे वाले को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद वो बच्चा गुब्बारे वाले के पास जाता है और गुब्बारे वाले का कुर्ता खींचने लगता है। पहले तो गुब्बारे वाले ने ध्यान नहीं दिया, परंतु बार बार कुर्ता खींचने पर गुब्बारे वाले ने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या चाहिए? बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अंकल आप लाल, पीला, नीला, हरा हर रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ते हो, लेकिन आपने कभी काला गुब्बारा क्यों नहीं छोड़ा? गुब्बारा वाला तुरंत बच्चे की बात का भाव समझ गया। उसने हंसते हुए बच्चे को जवाब दिया, जो ना केवल उस बच्चे के लिए बल्कि हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उसने कहा, बेटा गुब्बारे का ऊपर जाना उसके रंग पर निर्भर नहीं करता। गुब्बारा ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर जो हीलियम गैस भरी होती है वही उसे ऊपर लेके जाती है। ठीक उसी तरह इंसान भी रंग, जाति या रूप से नहीं बल्कि अपने विचार और गुणों से ऊपर उठता है। अगर तुमने अपने विचार ऊंचे रखे हैं और खुद को नेक और सकारात्मक सोच से भरा है तो तुम भी एक दिन शीर्ष पर पहुंचोगे। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी पहचान हमारे रंग, जाति या बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और हमारे अंदर भरी हुई क्षमताओं से होती है। हमारे विचार ही हमारी नियति तय करते हैं। सही विचारों का चयन और उन पर निष्ठावान रहना आपको उस ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां न केवल आप अपने जीवन में सफल होंगे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। अध्याय 3, सीखने की शक्ति और सफलता का रहस्य। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को सीखने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखते रहते हैं, लेकिन इन सभी जीवों में से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो न केवल अपनी मूल प्रवृत्तियों को सीख सकता है बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता से नई चीज़ों का निर्माण भी कर सकता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह विभिन्न अनुभवों और परिस्थितियों से सीखता रहता है। बचपन में वो देखना, सुनना, बोलना, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना जैसी बुनियादी चीज़ें सीखता है। समय के साथ साथ वह सामाजिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान और आत्म विकास की अनेक विधियों को आत्मसात करता है। मनुष्य का जीवन जितना सीखने पर आधारित है उतना ही उसकी सफलता भी सीखने से जुड़ी हुई है। सफलता कोई संयोग या जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और सफलता उसी का परिणाम है। सीखने के 4 चरण। सीखने का पहला चरण, देखकर सीखना। देखकर सीखना मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब से लेकर जीवन के अंत तक हम विभिन्न चीज़ों को देखकर सीखते रहते हैं। हमारे सबसे नज़दीकी लोग जैसे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य हमारे पहले शिक्षक होते हैं। उनके कार्य, व्यवहार और आदतें हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दूसरा चरण, सुनकर सीखना। सुनकर सीखना मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब होती है जब व्यक्ति शांत होकर ध्यान से किसी और की बात को सुनता है।
एक पुरानी कहावत है, जितना अच्छा श्रोता उतना अच्छा वक्ता, जो दर्शाती है कि प्रभावी बोलने से पहले अच्छा सुनना आवश्यक है। तीसरा चरण, पढ़कर सीखना। पढ़कर सीखना एक गहन प्रक्रिया है। जब हम किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तब यह प्रक्रिया केवल शब्दों को देखने तक सीमित नहीं रहती है। हम अनजाने शब्दों को सुन भी रहे होते हैं। पढ़ाई हमारे मस्तिष्क को सक्रिय और जागरूक रखती है। किसी विषय को पढ़ते समय मस्तिष्क नई नई जानकारियों को आत्मसात करता है। चौथा चरण, करके सीखना। करके सीखना किसी भी कौशल को आत्मसात करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अक्सर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही सबसे गहरी सीख प्राप्त करता है। करके सीखने की प्रक्रिया हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है और हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत का साहस देती है। अध्याय 4, अभ्यास। अभ्यास या प्रैक्टिस किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें न केवल हमारी क्षमताओं को सुधारने में मदद करती है, बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। इस पर कई प्राचीन कहावतें हैं जो इसके महत्व को सिद्ध करते हैं। उनमें से एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यह सामान्य लेकिन अत्यंत प्रभावी कहावत यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति तब तक परफेक्ट नहीं बन सकता जब तक वह लगातार अभ्यास न करे। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्तियों की सफलता का मुख्य कारण उनका निरंतर अभ्यास है। सचिन तेंदुलकर जी, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और अपनी लंबी करियर की यात्रा के दौरान हमेशा अभ्यास को तवज्जो दिया। लता मंगेशकर जी, भारतीय संगीत जगत की महान गायिका, ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो एक दिन भी रियाज ना करें तो उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, और अगर वो एक हफ्ते तक रियाज ना करें तो उनके परिवार वाले चिंता करने लगते हैं, और अगर मैं एक महीने तक अभ्यास ना करूं तो मुझे सुनने वाले कहने लग जाएंगे कि अब लता की आवाज़ में वह बात नहीं रही। उनका यह अनुशासन ही उन्हें संगीत की दुनिया में शीर्ष पर ले गया। अभ्यास हमें केवल एक कौशल में निपुण नहीं बनाता, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी मजबूत करता है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। अभ्यास सफलता की दिशा में पहला कदम है। 5वां अध्याय, मैन्युफैक्चरिंग का सिद्धांत। मैन्युफैक्चरिंग का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, इरादे और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को बना सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम किसी लक्ष्य या इच्छा को पूरी गहराई, ईमानदारी और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमारी वास्तविकता बन सकता है। इसको समझने का एक आसान तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को एक चुंबक की तरह मानें। हम जिन विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह उसी प्रकार के अवसर और परिणाम को आपकी ओर आकर्षित करता है। मैनिफेस्टेशन केवल कल्पना तक सीमित नहीं है, यह हमें प्रेरणा और दिशा भी देता है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण इस सिद्धांत को समझने के लिए। शाहरुख खान की कहानी। जब वह अपने करियर के शुरुआती के समय में फौजी सीरियल में काम कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी मुलाकात पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू से हुई। बातचीत के कुछ अंश जो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक इंटरव्यू में कहे,
नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे उनकी भविष्य की योजना के बारे में पूछा। नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल, और मियाँ आगे क्या प्लान है? शाहरुख खान का जवाब, बॉलीवुड। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, वहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हैं, तू कैसे जाएगा? शाहरुख खान ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा मुकाबला मुझसे है। एक दिन आप देखेंगे कि मैं बॉलीवुड पर राज करूँगा। शाहरुख खान की यही दृढ़ता और सकारात्मक सोच आज उनकी अपार सफलता में झलकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सकारात्मक सोच, धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है। इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने से हमारे सपने धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बनने लगते हैं। अध्याय 6, सपने और लक्ष्य। सपने आपके जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। सपने और लक्ष्य में प्रमुख अंतर यह है कि सपने एक ऐसी आकांक्षा है जो हमारी सोच में होती है, लेकिन उसके साथ कोई स्पष्ट योजना या समय सीमा नहीं होती। यह केवल एक प्रेरणा का स्रोत होता है। वहीं लक्ष्य एक ठोस उद्देश्य बन जाता है जब हम उसे प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा और कार्य योजना तय कर लेते हैं। यदि कोई सपना देखता है कि उसे एक घर लेना है, तो यह एक अच्छी कल्पना या इच्छा है। लेकिन जब वो यह तय कर लेता है कि उसे 2030 तक यह घर लेना है, तो इस सपने के साथ समय सीमा जुड़ने से यह एक लक्ष्य बन जाता है। अर्थात सपने हमारे मन की एक खूबसूरत कल्पना है, जबकि लक्ष्य उस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए एक दिशा देता है। नो गेम विदाउट अ गोल, अर्थात बिना लक्ष्य के कोई खेल नहीं हो सकता, और यदि खेल होता भी है तो उसमें कोई आनंद नहीं रहता। कल्पना कीजिए, एक फुटबॉल मैच चल रहा है जहां दो टीमें अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल रही है। खेल का उद्देश्य स्पष्ट है, गोल करना। लेकिन तभी अचानक कोई आकर दोनों के गोल पोस्ट को हटा देता है। अब खेल जारी रहेगा, खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे, लेकिन लक्ष्यहीन खेल न केवल दिशाहीन हो जाएगा, बल्कि उसमें से सारा रोमांच और आनंद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता, तो वह फीका और अर्थहीन महसूस होता है। बिना लक्ष्य के जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक भटकावा बन के रह जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो पूरे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जिन्हें पूरे किए बिना नींद ना आए। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है। अध्याय 7, वक्त। अपने वक्त को भी आने का वक्त दें। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता। इसीलिए अपने वक्त को भी आने का वक्त दें। अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। दुनिया का प्राचीन शहर रोम एक दिन में नहीं बना। आपने सोचा और हुआ, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए अपने समय का आने का इंतज़ार करें या संयम रखें और अपनी कोशिश लगातार करते रहें। वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा, हिम्मत हार के बैठा तो मारा जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोच। ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन ये घंटे किसी के लिए अमीर बनने और किसी के लिए गरीब बने रहने का माध्यम बनते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने विचारों का ही उत्पाद होता है। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे पास 2 विकल्प होते हैं,
पहला विकल्प, लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करना। प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन को सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प के साथ करनी चाहिए। हे ईश्वर, मेरे आराध्य, आज का जो दिन आपने मुझे दिया है, मैं इसे अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगाऊंगा। दूसरा विकल्प, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना। ज़्यादातर लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। वो सुबह उठते हैं और उनकी पहली चिंता होती है, अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, घर कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इन्हीं तक सीमित रहे तो वह अपने जीवन में कभी भी असाधारण ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जो लोग केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, वो अक्सर जीवन भर संघर्ष में ही उलझे रहते हैं। विचारों का महत्व। जिनके लिए हम कार्य करते हैं वही पूरा होता है। हमारे विचारों का सीधा संबंध हमारे कार्यों से है। यदि हम अपना समय का सही प्रबंध करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, लीडरशिप या नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व केवल एक पद अधिकार तक सीमित नहीं है। यह एक कला और जिम्मेदारी है जो औपचारिक भूमिकाओं से परे जाती है। नेतृत्व का सार दूसरों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना है। लीडर घड़ी की सेकंड की सुई की भांति होता है, सदैव चलायमान। आपको अपने आप को भी चलायमान बनाए रखना चाहिए। याद रखें, लीडर की गति ही उसके टीम की गति होती है। आप जो अपनी टीम में देखना चाहते हो वह सर्वप्रथम खुद करो, क्योंकि इंसान को जो कहा जाता है वो नहीं करता, इंसान वो करता है जो वो देखता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। याद रखें, चेंज इज़ ऑलवेज स्लो एंड पॉजिटिव चेंज इज़ स्लोअर देन स्लो। परिवर्तन सदैव धीमा होता है और सकारात्मक परिवर्तन धीमे से भी ज़्यादा धीमा होता है। जब सेकंड की सुई एक चक्कर लगाती है तो मिनट की सुई हल्की सी हिलती है, और जब मिनट की सुई एक चक्कर लगाती है तो घंटे की सुई हल्की सी हिलती है। लेकिन सेकंड की सुई लीडर है और उसकी निरंतरता के कारण ही दिन रात में और रात दिन में बदलता है और साल 1.5 साल में बीत जाता है। आपको अपनी निरंतरता पर विश्वास रखना चाहिए। आपकी निरंतरता आपके जीवन को बदल सकती है। एक अच्छा लीडर के रूप में आपके कार्य और विचार आपकी टीम पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करें और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति के बीच का प्रमुख अंतर उनकी सोच और काम करने के तरीके में छुपा होता है। दरअसल असामान्य व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसकी सकारात्मक सोच है, जो उसे दूसरों से अलग करती है। सामान्य व्यक्ति उन सीमाओं के अंदर बंधा रहता है जो समाज या परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। वह केवल अपने आसपास की स्थिति में संतुष्ट रहता है और खुद को बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं करता। उसका दृष्टिकोण सामान्य होता है और वह किसी असामान्य कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। एकता की शक्ति। कहानी। एक पिता के 4 पुत्र थे। उनकी सोच, आदतें और विचार आपस में बिल्कुल भिन्न थे। इसी कारण से पिता हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ साथ पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय निकट है। एक दिन उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया
और एक एक लकड़ी का गट्ठर ला करके उनके सामने रख दिया। पिता ने सबसे पहले हर पुत्र को एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। सभी पुत्रों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर पिता ने एक गट्ठर से 4 लकड़ियां निकाल करके एक साथ पहले पुत्र को दे दी। अब कहा, अब इसे तोड़ो। पुत्र ने पूरी कोशिश की लेकिन लकड़ी नहीं टूटी। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्र ने भी प्रयास किया, परंतु वो लकड़ियां तोड़ने में असफल रहे। अब सभी पुत्रों को समझ आ चुका था कि उनके पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। पिता ने अपने अंतिम शब्द में कहा, अगर तुम संगठित नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें ऐसे ही तोड़ देगी। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्यस्थल पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एकता और संगठन किसी भी टीम की सफलता की नींव होता है। अध्याय 9। स्वयं का निरीक्षण परिवर्तन की पहली सीढ़ी। स्वयं का निरीक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने कार्यों और प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न केवल हमें अपने जीवन में सुधार करने में मदद करती है, बल्कि हमारी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देती है। इम्प्रूवमेंट की शुरुआत सदैव आई से होती है, अर्थात किसी भी सुधार की शुरुआत स्वयं से होती है। यही कारण है कि एक सच्चा लीडर को बदलाव की प्रक्रिया खुद से प्रारंभ करनी चाहिए, ना कि दूसरों से अपेक्षा करनी चाहिए। गांधी जी की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक महिला अपने छोटे बेटे को लेकर के गांधी जी के पास आई। वह बच्चा बहुत अधिक गुड़ खाता था और उसकी माँ चाहती थी कि गांधी जी उसे यह आदत छोड़ने के लिए कह दें। महिला ने गांधी जी से निवेदन किया, बापू, मेरा बेटा बहुत अधिक गुड़ खाता है। अगर आप उसे यह कह दें कि ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है, तो यह आपकी बात मान लेगा। गांधी जी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, आप 1 महीने के बाद इसे मेरे पास लाइएगा। महिला को यह सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने गांधी जी की कहानी का अनुसरण किया। 1 महीने बाद वह अपने बेटे को लेकर के फिर से गांधी जी के पास पहुंचती है और वह अनुरोध करती है। इस बार गांधी जी ने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा, ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। महिला को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांधी जी से पूछा, बापू, यह बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, फिर आपने हमें 1 महीने तक इंतज़ार क्यों करवाया? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे खुद गुड़ खाना छोड़ना था। जब मैंने 1 महीने तक गुड़ नहीं खाया, तब मैं इस बच्चे को यह सलाह देने के योग्य हुआ। गांधी जी का यह उत्तर उनके महान व्यक्तित्व और नेतृत्व की गहराइयों को दर्शाता है। वह सिर्फ उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि जो कहते थे उसे पहले स्वयं अपनाते थे। लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। इस सिद्धांत के कारण गांधी जी भारत के महानतम नेताओं में से एक बने और उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान प्राप्त हुआ। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम दूसरों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमें देखकर प्रेरित होते हैं और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट बैठकर स्वयं अपने दिन भर के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। इस समय में आप सोच सकते हैं कि आपने आज दिन भर किया क्या अच्छा हुआ और किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं से सवाल करें, मैं इस कार्य को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सकारात्मकता को बढ़ावा दें, अपनी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करें। भविष्य के लिए योजना बनाएं, अपने अनुभव से सीख लेकर के भविष्य में बेहतर निर्णय लें। अध्याय 10। फोकस एंड बिलीव। यह मंत्र है सफल होने का। खुद पर भरोसा रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने अर्जुन की कथा ज़रूर सुनी होगी, उसका अनुसरण करें। मछली की आँख देखनी है और कुछ नहीं।
अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसने सफलता प्राप्त की और उनकी कीर्ति फैली। भरोसे की बात, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उस पर एक दिन पूरी दुनिया भरोसा करती है। ट्रेन का पायलट, वह खुद पर भरोसा करता है, कभी संदेह नहीं करता, चाहे आंधी आए, बारिश हो या चिलचिलाती धूप, वह हमेशा अपनी मंजिल पर पहुंचने में सक्षम होता है। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के पायलट हो, आप ड्राइवर हो। जहाँ ले जाना है ले जाओ, उड़ो, छुओ ऊंचाइयों को, किसने रोका है आपको? बस आप खुद को मत रोको। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। याद रखें, आपकी सफलता और आपकी उड़ान आपके खुद पर विश्वास और दृढ़ संकल्प से ही संभव है। डाउट्स किल योर ड्रीम। संदेह आपके सपनों और आपकी सफल होने की इच्छा को खत्म कर देते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 100 बार सोच लेना ठीक है, लेकिन यदि आपने करने का निर्णय ले लिया है तो पीछे मुड़ के मत देखो। याद रखें, जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प नहीं होता। संदेह को छोड़ो, अवसरों की पहचान करो और उन पर कदम आगे बढ़ाओ। एक पंक्ति, जब मंजिल बन जाए मकसद, जब रास्ते बन जाए घर, जब लोगों से मिलना बन जाए चाहत, जब लगने लगे आसान सफ़र, जब अपना काम लगे जग से प्यारा, जब चाहे न मिले किसी से सहारा, जब संकल्प हो बदलाव लाना, जब दुआओं में भी हो सिर्फ लक्ष्य को पाना, जब अंधेरे में भी दिखे एक उजली किरण, जब आंधियाँ भी कर दे आपकी राहों को चमन, जब सपने भी हकीकत से मिलने को तरसें, जब धड़कन भी सिर्फ गंतव्य को धड़के, तब तकदीर भी तेरे साथ चलेगी और मुश्किलें तुझे सलाम करेगी। तब राहें होंगी तुझसे रोशन और गूंजेंगी मिसालें वहाँ जहाँ पड़ेंगे तेरे कदम। तब मंजिल खुद आएगी तुझे अपनाने, आसमान भी झुक जाएगा तेरे कदमों में शीश नवाने। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। इसका मतलब है, यदि आप तेज़ी से बढ़ रहे हो लेकिन गलत दिशा में, तो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसीलिए तेज गति से ज़्यादा सही दिशा ज़रूरी होती है। अध्याय 11, उद्यमिता के अवसर। आज के समय में व्यवसाय करना एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसके विकास में सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से व्यवसाय को अधिक कौशल प्रभावी बनाया जा सकता है। उद्यमिता के लिए सोशल मीडिया एवं डिजिटलाइजेशन के महत्व और उनके उपयोग को विस्तार में समझने का प्रयास करें। सोशल मीडिया का महत्व और उपयोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम उद्यमियों के लिए व्यापार बढ़ाने का एक सशक्त साधन बन चुके हैं। ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया के माध्यम से उद्यमी अपने ब्रांड को व्यापक स्तर पर प्रचलित कर सकता है और अधिक लोगों तक अपनी पहचान बना सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। विज्ञापन की तुलना में सोशल मीडिया पर कम लागत में डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। कस्टम इंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उद्यमियों को अपने ग्राहकों से सीधा संवाद करने और उनकी आवश्यकताओं को समझने का अवसर देते हैं। डिजिटलाइजेशन का महत्व और उपयोग। डिजिटलाइजेशन का अर्थ है व्यापार संचालन को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सरल और तेज बनाना। या उद्यमिता में निम्नलिखित तरीकों से सहायक होता है। ऑनलाइन प्रेजेंस। वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमी अपना व्यवसाय को ऑनलाइन स्थापित कर सकता है। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल। डिजिटलाइजेशन से उद्यमी ऑनलाइन स्टोर स्थापित कर सकता है। डाटा एनालाइजेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म डाटा एनालाइजेशन करने में मदद करते हैं, जिससे उद्यमी ग्राहकों की पसंद नापसंद को समझकर रणनीति बना सकता है।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन भुगतान सेवा जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट उद्यमिता को सुविधाजनक बनाता है। अध्याय 12, परिवार का महत्व। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भाग दौड़ में या आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते खुद के लिए या परिवार को देने के लिए समय ही नहीं मिलता। हमारी समझदारी इस बात पर है कि हम अपने परिवार और कार्य, व्यवसाय और नौकरी के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपने सपनों के लिए, और हमारे सपनों में सबसे ऊंची प्राथमिकता है हमारे परिवार की खुशहाली, उनके सपने। और इसके हेतु हम स्वयं को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं हम उन्हें अपना समय ही नहीं दे पाते हैं। एक समय सब कुछ होता है, बस हम समय को याद करते हैं और कुछ खामोश हो जाते हैं कि काश मैंने अपने बच्चों के साथ उनका बचपन जिया होता, या अपनी पत्नी के साथ या बुजुर्ग माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहाँ पहुँचे हो उससे भी आगे पहुँचने के लिए आज आपके बच्चे वही काम कर रहे हैं जो आपने किया था। आपके बच्चों के पास ना तो आपके पास बैठने का समय है। जड़ों से जुड़ना आवश्यक है। जड़ों से जुड़ना आवश्यक है। केवल धन की प्राप्ति करने से ही लक्ष्य नहीं मिलता। इसके लिए साथ ही साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका परिवार सही स्थिति में हो। पैसा आ सकता है, लेकिन यदि उसके साथ मानसिक तनाव, पारिवारिक सामंजस्य और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आती हैं तो वह सफल होना का असली अर्थ नहीं है। आपके बच्चों को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके माता या पिता ने कैसे संघर्ष किया है। उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह जीवन की सही शिक्षा है। अध्याय 13, सेवानिवृत्ति के लिए योजना। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति में से एक हैं, ने एक महत्वपूर्ण विचार साझा किया। यदि आपके पास 5,000 रुपये हैं तो 5,000 का बैग नहीं खरीदिए, बल्कि 500 का बैग खरीदिए और 4,500 रुपये उसमें रखिए। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आय के अनुसार खर्चा करना चाहिए और व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। बजट और बचत की योजना। आय से अधिक खर्चा ना करें। अपनी आय से अधिक खर्चा करना आपको संकट में डाल सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी आय के भीतर रहें और हमेशा बजट का पालन करें। बचत का लक्ष्य तय करें। हर महीने अपनी आय का 10 से 20% बचाना एक रणनीति है। नियमित बचत का महत्व। यदि आप हर महीने 10,000 से 20,000 रुपये बचाते हैं और इससे सही जगह निवेश करते हैं तो आपकी बचत समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 वर्षों तक 10,000 रुपये महीने के बचाते हैं और उसे एक अच्छी निवेश योजना में लगाते हैं तो यह राशि आपके सपनों को साकार करने में सहायक हो सकती है। धन को सही प्लानिंग आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि निश्चिंत भी बनाती है। अध्याय 14, सर्कल, पानी की धारा। आपका जीवन पानी की धारा की तरह है। आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जाने के लिए सिर्फ दिशा देनी होती है। किसी ने सही कहा है, आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जैसा आपका सर्कल वैसे ही आपका भविष्य। आपका भविष्य आपके आसपास के लोगों से काफ़ी हद तक निर्धारित होता है। यदि आप एक सकारात्मक लोगों के सर्कल में हो तो आपकी सोच और आपकी उपलब्धियों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। सर्कल हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। सर्कल के प्रभाव को आपको कहानियों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। शेर के बच्चे की कहानी।
एक बार जंगल में शेर का झुंड पानी पी रहा था। उसी समय एक नवजात शेर का बच्चा झुंड से बिछड़ गया और वह वहीं रह गया। कुछ देर बाद भेड़ों का झुंड वहां पानी पीने आया। उन्होंने शेर के बच्चे को देखा और वो उसे अपने साथ ले गए। अब वह शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलने लगा। भेड़ों के साथ रहते हुए उसने उन्हीं की तरह घास खाना शुरू कर दिया। वह भेड़ों की तरह मैं मैं करता रहा और उन्हीं के जैसे पानी पीता रहा। वह पूरी तरह भेड़ की तरह व्यवहार करने लगा। कुछ समय के बाद एक दिन भेड़ों का झुंड नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि शेर का झुंड पानी पीने आ रहा है। वो लोग घबराते हुए इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन वो शेर का बच्चा वहीं रहता है। जब शेरों का झुंड वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो शेर का बच्चा होते हुए भी शिकार नहीं कर रहा। यह उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो वो लोग उसे अपने सरदार के सामने पेश करते हैं। सरदार ने उससे पूछा, तुम शिकार क्यों नहीं कर रहे हो? शेर का बच्चा डरते हुए बोलता है, मैं। यह सुनकर सरदार को बहुत गुस्सा आता है और उसने कहा, तुम मैं क्यों कर रहे हो? तुम शेर हो, दहाड़ो। शेर का बच्चा घबराते हुए बोलता है, मैं कैसे दहाड़ सकता हूँ? मैं तो भेड़ों की तरह हूँ ना। यह सुनकर सरदार उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नदी में उसका प्रतिबंध दिखाते हैं और कहते हैं, देखो तुम मेरे जैसे हो। अगर मैं दहाड़ सकता हूँ तो तुम भी दहाड़ सकते हो। अपनी शक्तियों को पहचानो। उसी पल शेर के बच्चे को पहली बार अपनी असली रूप को पहचाना। उसने अपनी दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंजी। अब वह भेड़ों की तरह मैं नहीं करता था। अब वो शेर था, वो दहाड़ता था। उसने अपनी असली पहचान को और अपनी असली शक्ति को पहचान लिया। आज के समय में कई लोग अपनी आंतरिक क्षमताओं को भूल चुके हैं। वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इनमें से कुछ तो अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले सर्कल बदलने की ज़रूरत है। आप जैसे लोगों के साथ समय बिताते हो वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। याद रखें, आपकी संगति ही आपकी शक्ति और सफलता को परिभाषित करती है। अध्याय 15 मानसिकता। सफलता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और सकारात्मक मानसिकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम हर कठिनाई और असफलता का सामना कैसे करेंगे। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आत्मविश्वास देती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें रोक देती है। जीवन में अक्सर ऐसा क्षण आता है जब चुनौतियां और परेशानियां हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती हैं। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि ऐसा हर सफल व्यक्ति के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस स्थिति में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ इसे अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की लड़ाई। हमारे मन मस्तिष्क में हर समय दो प्रकार के विचार आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह एक संघर्ष है कि कौन सा विचार हमें प्रभावित करेगा। यह हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रमुखता देते हैं। एक उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए एक पर्वतारोही ऊंची चोटी पर चढ़ रहा है। आधे रास्ते पर वह देखता है कि रास्ता बेहद खतरनाक और कठिन है। उसके मन में दो विचार आते हैं,
पहला, हार मान लेना। वह सोच सकता है कि रास्ता बहुत कठिन है और यह सोचकर वापस लौटने का फैसला ले सकता है। दूसरा, आगे बढ़ने का साहस करना। वह खुद से कह सकता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसे पूरा भी कर सकता हूँ। यदि वह नकारात्मक सोच को अपने लेता है तो वह कभी चोटी पर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यदि वह सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह न केवल चोटी पर पहुँचेगा बल्कि अपने संघर्ष पर गर्व भी करेगा। सफलता की राह में मानसिकता का महत्व। सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। यह असफलताओं, निराशाओं और कठिनाइयों से भरी होती है। केवल वो ही लोग इस राह पर आगे बढ़ पाते हैं जिनकी मानसिकता मजबूत होती है। धन्यवाद।